23 जनवरी को एक युवक की दर्दनाक मौत हुई। सवाल यह था कि अगर पेशेंट क्रिटिकल था तो फिर इतना देर इंतजार करने की मुझे लगता है आवश्यकता वहां पर नहीं थी। हमने अल्टरनेट अरेंजमेंट करके उस पेशेंट को वहां से कहीं और शिफ्ट करने की जरूरत थी, जो कि वहां पर नहीं किया गया। महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। एक मुलाकात शिवाजी रगड़े जी के साथ। मैं आप सभी शहरवासियों को बता दूं कि शिवाजी रगड़े जी प्रवक्ता है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार गठ के। वासियों के सामने आपकी बात रखें। आज एक मुद्दा आप सभी शहरवासियों के सामने लेके आए हैं। 23 जनवरी को एक युवक की दर्दनाक मौत हुई। और वो मौत कैसी हुई? क्योंकि 108 एम्बुलेंस की सुविधा नहीं थी सेंट्रल हॉस्पिटल में, जिसके कारण उस व्यक्ति को अपनी जान गंवानी पड़ी, उस युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी। और वहाँ पर ही जब शिवाजी रगड़े जी हॉस्पिटल पहुँचे, तब शिवाजी रगड़े जी पूछेंगे वहाँ जब हॉस्पिटल पहुँचे आपको सबसे पहले फ़ोन आया उनके परिवार से, आप हॉस्पिटल पर, तो वहाँ पर क्या दृश्य था? जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तब राहुल की तब तक डेथ हो चुकी थी और फैमिली वहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग वहाँ पर जमा थे और प्रशासन, हॉस्पिटल प्रशासन और उनके बीच में नोकझोंक उस समय हो रही थी, रोना धोना चल रहा था। तो बड़ा ही दुखदायक ऐसा दृश्य वहाँ पर था जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा था। तो जब आप हॉस्पिटल पहुंचे तो मतलब क्या वहाँ पे डॉक्टरों की क्या लापरवाही आपको नजर आई? क्या लगता है आपको उस युवक को अपनी जान की कुर्बानी क्यों देनी पड़ी? मुझे ऐसा लगता है कि इस देश में गरीबों की जान की कोई वैल्यू नहीं है। सरकार चाहे किसी की भी हो, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य में भी चाहे महा विकास आघाड़ी हो चाहे यूटी की सरकार हो, मुझे ऐसा लगता है सरकारों ने हेल्थ सेक्टर पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आज हम देखा जाए तो लाडली बहनों को जो आज हम मदद कर रहे हैं, ये जो हजारों करोड़ में ये मदद हम कर रहे हैं, लेकिन जो बेसिक सुविधाएं अगर हम सेंट्रल हॉस्पिटल ही चले जाएं तो वहाँ पर डिलीवरी वार्ड में एक बेड पर 2 लेडीज़ों को वहाँ पर सुलाया जाता है। इतना ही नहीं तो डिलीवरी होने के बाद भी नीचे गद्दा डाल के लेडीज़ों को सुलाया जाता है। ये अस्पतालों के दृश्य है, आप कोई भी अस्पताल में चले जाइए तो मुझे लगता है कि सरकार ने सरकारी अस्पतालों पर ध्यान देना चाहिए। वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था, हेल्थ सेक्टर को मुझे ऐसा लगता है अपग्रेड करने की अब ज़रूरत आ गई है। अब देखिए जैसे आप ये शहर में जब ये न्यूज़ चली, आग के जैसे फैली, तो जो कंसल्ट डिपार्टमेंट्स है उन लोगों ने कोई स्टैंड लिया और वहाँ के जो डॉक्टर थे, डॉक्टर बंसोड़े को तुरंत तत्कालीन सस्पेंड किया गया। और साथ ही साथ में कुछ दूसरे डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स भी थे, उनके ऊपर भी कार्रवाई की है। क्या लगता है आपको ये कार्रवाई खाली उचित है? ये इतनी करना उचित है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है जब मुझे पहला कॉल दोपहर में 2 बजे आया था, और उसकी डेथ लगभग 7:30-8 बजे के दरमियान कुछ हुई है। तो 2 बजे से लेकर शाम तक मैं काफ़ी टच में था। इवन डॉक्टर बंसोड़े सर के टच में था, जो भी वहाँ पर ऑन ड्यूटी डॉक्टर नर्स थे उनके भी टच में था। एम्बुलेंस 108 2 बजे से लेकर शाम तक एम्बुलेंस वहाँ पर पहुंची ही नहीं। इन बिटवीन हमने प्राइवेट एम्बुलेंस भी उधर करने की कोशिश की। उल्लासनगर महानगर पालिका द्वारा जो एम्बुलेंस सुविधाएं होती है वो भी हमने वहाँ पर भेजी, लेकिन डॉक्टरों का कहना था कि डॉक्टर और वहाँ पर ऑक्सीजन सारी फैसिलिटीज एम्बुलेंस में होनी चाहिए। पेशेंट क्रिटिकल है, पेशेंट क्रिटिकल है, ऐसा डॉक्टर का कहना था। तो हमारा सवाल यह था कि अगर पेशेंट क्रिटिकल था तो फिर इतना देर इंतजार करने की मुझे लगता है आवश्यकता वहाँ पर नहीं थी। हमने अल्टरनेट अरेंजमेंट करके उस पेशेंट को वहाँ से कहीं और शिफ्ट करने की जरूरत थी, जो कि वहाँ पर नहीं किया गया। दूसरी बात, 108 जो एम्बुलेंस है
ये पूरे महाराष्ट्र में किसी एक निजी कंपनी को दिया गया एक ठेका है जो कॉन्ट्रैक्ट के तहत ये एम्बुलेंस सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। अगर ये एम्बुलेंस समय पर नहीं आ रही है तो हम ऐसे ही उम्मीद कर रहे थे कि भिवंडी के जो आमदार है उन्होंने जो ये तारांकित प्रश्न उठाया था, तो हम उम्मीद कर रहे थे कि 108 जो ये व्यवस्था है इस पर कोई निष्पक्ष उसकी जांच हो, डिटेल जाके इसकी जांच हो और जो भी संबंधित लोग हैं इस पर कार्रवाई हो। अब हॉस्पिटल की बात करते हैं कि जो भी डिले वहां पर हुआ या जो भी निग्लिजेंस वहां पर हुआ, तो इस निग्लिजेंस के तौर पर डॉक्टर ऐश्वर्या मोरे जी को वहां पर सस्पेंड किया गया है और डॉक्टर बंसोडे जी ने जो भी कंसर्न स्टेप्स थे उस टाइम पे भी उठाए थे और उसके दूसरे दिन भी मेमो इश्यू करना या 108 को नोटिस देना, जो भी कंसर्न स्टेप्स थे वो डॉक्टर बंसोडे जी द्वारा उठाए गए थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है सरकार ने केवल डॉक्टर बंसोडे सर को सस्पेंड करना और 108 पर कार्रवाई न करना, उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन न करना, तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा संदेह हो रहा है 108 का जो व्यवस्थापन है उनको बचाया जा रहा है। उसको बचाने के लिए डॉक्टर बंसोडे जी को बलि का बकरा तो नहीं बनाया, ऐसा हमें और आम जनता के मन में ये संदेह पैदा हो रहा है। अब देखिए दिख ही रहा है, आप देखेंगे तो शिवाजी आप मुझे इतना बताइए कि 108 की जो एम्बुलेंस है ये कवर करती क्षेत्र उल्लासनगर, अंबरनाथ और भिवंडी या बदलापुर, ऐसा ये इनका एक रेंज है। तो कितनी उनके 108 की तरफ से जो ठेकेदार है वो ठेकेदार ने कितनी एम्बुलेंस मतलब अवेलेबल रखी है यहाँ के लिए? देखिए जितनी मैंने उनसे इंफॉर्मेशन ली, हमारे पास हमारे आजू बाजू के क्षेत्र में जैसा उल्लासनगर और अंबरनाथ की बात करें, उल्लासनगर में सेंट्रल हॉस्पिटल है और 4 नंबर में मैटरनिटी है और अंबरनाथ में छाया हॉस्पिटल है। अब ये क्षेत्र में केवल उल्लासनगर या अंबरनाथ के पेशेंट नहीं आते हैं, मतलब वहां पर आप देखेंगे तो वांगनी शेलू से लेकर यहाँ पर मुरबाड़ तक, यहाँ पर शाहपुर, ऐसे दूर दूर के क्षेत्र से यहाँ पर पेशेंट आते हैं। तो मुझे बताइए ये 3 हमारे पास इंस्टीट्यूट्स है, सेंट्रल हॉस्पिटल, मैटरनिटी और ये छाया हॉस्पिटल, ये तीनों क्षेत्रों के लिए केवल 3 एम्बुलेंस 108 द्वारा दी जाती है। खाली 3? सिर्फ 3। मुझे बताइए कि यहाँ का पॉपुलेशन कितना है, यहाँ की रिक्वायरमेंट कितनी है, तो एम्बुलेंस समय पर पहुंचेगी कैसे? अब मुझे और एक जानकारी मिली है कि ये 3 में से अभी भी 2 ही एम्बुलेंस एक्टिव में है। एक एम्बुलेंस उसका कोई इशू है, गैरेज में है या आरटीओ में पड़ी है पता नहीं, लेकिन वो अवेलेबल नहीं, सिर्फ 2 है। अभी 2-3 दिन पहले ही एक हादसा हुआ था कि एक कॉल आया मुझे, एक पत्रकार थी उनका ही कॉल आया, उनकी कोई रिलेटिव्स थी, एक्सीडेंट हुआ था, 2 घंटा 108 एम्बुलेंस आई ही नहीं। आखिर वहां पर जाकर उन्होंने एम्बुलेंस समय पर नहीं, उनके दोनों पैर कटे हुए थे, उनको केएम भेजना था, 2 घंटे से लगातार 108 को कॉल कर रहे थे, नहीं आई। फिर उन्होंने 3,500 भरकर प्राइवेट एम्बुलेंस वहां पर लगाई। जब हमने वहां पर जाकर हंगामा किया, उधर चिल्लम चले कि यार 2-3 दिन पहले इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है, उसके बावजूद भी कोई इतना निग्लिजेंस कैसे हो सकता है? तब वहां के डॉक्टरों ने सेंट्रल हॉस्पिटल की एम्बुलेंस वहां पर अरेंज की, वहां पर ऑक्सीजन अंदर डाला और फिर वो पेशेंट को वहां से शिफ्ट किया। मतलब ये कितनी लापरवाही है। देखिए आप, लापरवाही तो बहुत बड़ी है। 108 की जो एम्बुलेंस है, जैसे आपने कहा कि इतने बड़े क्षेत्रों खाली 3 एम्बुलेंस दी है, जिसमें आप कह रहे हैं कि भी उसमें एक जो एम्बुलेंस है वो गैरेज में रहती है। नेचुरल बात है, गाड़ियाँ चलती है रोड पे तो उनके मेंटेनेंस निकलती है। लेकिन उल्लासनगर अगर हम जनसंख्या की बात करें तो कम से कम 7-7.5 लाख के आसपास भी होगी, जो वोटर लिस्ट को हम छोड़ के बात करें तो। अगर अंबरनाथ के अगर आप चले जाओगे तो अंबरनाथ में 3-3.5 लाख के आसपास में लोग रह रहे हैं। आप कल्याण जाएंगे या ये जो क्षेत्र आप बता रहे हैं वहाँ पर तो लाखों लोगों की संख्या है। तो सरकार को खाली 3 एम्बुलेंस, मतलब वो 108 के कॉन्ट्रैक्टर को प्रोवाइड कराना, क्या लगता है आपको 108 का जो कॉन्ट्रैक्टर है उनकी कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करना चाहिए? क्यों, सुविधा तो है ही नहीं। 3 एम्बुलेंस तो मतलब कुछ होता ही नहीं है। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है हम उस देश में रहते हैं जहाँ पर आधे घंटे में कहीं से भी पिज़्ज़ा आ जाता है। और आजकल नया कोई ऐप आया, जेप्टो नाम सुना है मैंने, कि कोई भी चीज़ आप मंगा लो 10 मिनट में आ जाती है। जेप्टो हमें 10 मिनट में जो भी सामान चाहिए वो अवेलेबल करा सकता है। आप कहीं पर भी हो 30 मिनट में वहाँ पर पिज़्ज़ा आ सकता है। लेकिन यहाँ पर 6 घंटा 4 घंटा एम्बुलेंस किसी की जान बचाने के लिए हम नहीं दे सकते। ये कितनी दुख और खेद की बात है। मुझे ऐसा लगता है अभी कोविड में बहुत सारी एम्बुलेंस मेरी जानकारी के हिसाब से महानगर पालिका या सेंट्रल हॉस्पिटल को प्रोवाइड की गई थी। लेकिन वो कोई भी एम्बुलेंस यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी द्वारा कई एम्बुलेंस महानगर पालिका को कोविड के दरमियान दी गई थी, लेकिन वो एम्बुलेंस कहाँ है इसका कोई हिसाब नहीं है, कोई आता पता नहीं है। मतलब
वहाँ बाहर से सुविधाएं आ रही है, लेकिन वो सुविधाएं जा कहाँ रही है, जो फंड्स आ रहे हैं वो कहाँ इंप्लीमेंट हो रहे हैं, जो एम्बुलेंस आ रही है वो कहाँ जा रही है, कुछ पता नहीं। अभी कल ही मैंने मराठी लीडिंग न्यूज़ चैनल में देखा कि पुणे में कोई अस्पताल में करीबन 3.5 करोड़ या अमाउंट मुझे पता नहीं, कुछ 35 एम्बुलेंस वहाँ पर लगी हुई है, ऐसे ही जंग खाती हुई पड़ी है, लेकिन वो नई एम्बुलेंस अभी तक यूटिलाइज नहीं हुई। कई कुछ लोगों ने उसकी इंक्वायरी की मांग की है कि इतना जो फंड्स आया था, ये एम्बुलेंस जो मंगाई गई है, वो एम्बुलेंस यहाँ पर क्यों पड़ी है, यूटिलाइज क्यों नहीं हो रही, तो किसी को कुछ पड़ी ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि बस ये ठेकेदारी पद्धत है, कोई चीज़ नई आपको लानी है, उसका कॉन्ट्रैक्ट निकालना है, अपना कमीशन खोरी है, लेकिन उसके बाद उन चीज़ों का क्या हो रहा है इसका कोई फॉलोअप नहीं है और किसी को कोई जानकारी नहीं, कुछ पड़ी नहीं है। देखिए शिवाजी जी, अगर कोई चीज़ को लेने जाओगे तो उसकी मार्केट में कीमतें समझो 100 रुपया। ये अगर महानगर पालिका या कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या कोई सरकारी दफ्तर और उस चीज़ को अगर खरीदता है तो पता नहीं क्यों, मतलब तो खरीदी की क्वांटिटी में उस चीज़ की कीमत करीबन 100 की चीज़ की कीमत से 700 रुपये जाती है। तो मैं सभी शहरों से बताना चाहूँगा, तो जो 100 की जो 700 में होती है ना, उस पर 600 रुपया यानी 600 गुना उस पर भ्रष्टाचार होता है। आज जो एम्बुलेंस खरीदी गई है, एम्बुलेंस की कीमत से 10 गुना ज़्यादा इसका भुगतान हुआ। वो जो भुगतान हुआ वो सरकार के तिजोरी से हुआ, और जो सरकार की तिजोरी में पैसा गया वो जनता का पैसा गया। तो कहीं ना कहीं जनता के पैसों का खिलवाड़, पैसों का दुरुपयोग, और साथ ही साथ में उसी जनता का आप जान भी ले रहे हो, उसी जनता की। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर ठोस कदम लेना चाहिए। 108 की जो सुविधाएं हैं उसके ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। 2 डॉक्टरों को सस्पेंड करना ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। आगे चल के एक ऐसा प्रकार का सॉल्यूशन होना चाहिए जो आगे चल के किसी भी व्यक्ति की मौत ना हो, खाली एम्बुलेंस के कारण एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई, जिसके कारण एक व्यक्ति को अपनी जान गंवानी पड़ी। एक जान के पीछे शिवाजी, एक जान के पीछे पूरा परिवार भुगतता है। उसके बच्चे, उसकी घरवाली, उसके माँ बाप, उसके रिश्तेदार, वो सब लोग पल पल मौत मरते हैं। कैसे सोचते हैं आप इस विषय के बारे में? देखिए, आज हमारे देश में एक सक्षम सरकार बैठी हुई है जो फुल मेजोरिटी, फुल मैंडेट में है। हाँ। और हमारे मुख्यमंत्री जो फडणवीस साहब है, हाँ। वो निर्णय लेने के लिए जाने जा रहे हैं। हाँ। अभी हमने देखा कि कई निर्णय उन्होंने रद्द किए और कई नए निर्णय लिए। सही। मैं हमारे मुख्यमंत्री फडणवीस सर, हमारे उप मुख्यमंत्री शिंदे सर, अजित दादा और हमारे खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी, मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इस चीज़ों पे ध्यान दीजिए। हमारे देश में आधे घंटे में पिज़्ज़ा आ सकता है, लेकिन 6 घंटे अगर एम्बुलेंस नहीं पहुँचती है, ये बहुत दुख और खेद की बात है। हमें स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है। सेंट्रल अस्पताल को अपग्रेड करना ज़रूरी है। यहाँ की बेड संख्या को बढ़ाना ज़रूरी है। हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहाँ पर एम्बुलेंस अवेलेबल होना ज़रूरी है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इस चीज़ों पर ध्यान दीजिए। गरीबों की जान शायद किसी के लिए इतनी मायने नहीं रखती हो, लेकिन सरकार के लिए भले मायने नहीं रखती हो, लेकिन उस परिवार के लिए डेफिनेटली मायने रखती है। जिस परिवार का कोई एक जिम्मेदार सदस्य जब अपनी जान गंवाता है तो परिवार रास्ते पर कैसे आता है, कई बार हमने अपने आंखों से देखा है कि परिवार किस तरह से भुगत रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि डिस्टेंस कम करने के लिए हम बुलेट ट्रेन्स ला रहे हैं, वंदे भारत ला रहे हैं, बहुत सारे ट्रेन्स ला रहे हैं, हम फ्लाइट्स बढ़ा रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन एम्बुलेंस जल्द से जल्द कैसी आए इस पर सरकार ने ध्यान देना जरूरी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से विधानसभा में यह मसला गया हुआ है विधान तारांकित प्रश्न द्वारा, और राज्य सरकार ने हरकत में आकर जो एक्शन लिए है उससे हम सेटिस्फाइड नहीं है। केवल डॉक्टर को सस्पेंड करना इसका सोल्यूशन नहीं है। मुझे ऐसा लगता है इस पर एक स्पेशल जांच कमेटी बिठाई जाए। इसके पीछे क्या रीजन था, इतने देर तक एम्बुलेंस क्यों नहीं आई। ये केवल उल्लासनगर का ही विषय नहीं, तो ये पूरे महाराष्ट्र का विषय है। आप किसी को भी अगर 108 के बारे में पूछो तो कोई सबका यही जवाब आएगा कि एम्बुलेंस समय पर नहीं आती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर सही मायने में हमारे राज्य की सरकार, फडणवीस साहब, अजित दादा, शिंदे सर, आप लोग मिलकर इस पर जांच बिठाइए। 108 का ठीक से पूरी जांच करने के बाद
कहीं अगर लूफुल्स है तो उसको इम्प्रोवाइज कीजिए। एम्बुलेंस अगर कम पड़ रही है तो एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाइए। ड्राइवर कम पड़ रहे, ड्राइवर की संख्या बढ़ाइए। हर शहर की, हर जिले की, हर तालुका की जो पॉपुलेशन है, जो रुग्ण संख्या है, उसके अकॉर्डिंगली जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट आप प्रोवाइड कीजिए और लोगों को सुविधा दीजिए। बस मैं यही रिक्वेस्ट आपके माध्यम से सरकार से करना चाहता हूँ। ये जो 108 जो एम्बुलेंस सर्विस है, उल्लासनगर में खाली 3 एम्बुलेंस है, आवश्यकता तो 300 की है, लेकिन सरकार से ये निवेदन है कि आप 300 तो नहीं बढ़ाइए, लेकिन जो 30 एक जीरो काट दिए उतना तो आप कर ही सकते हो। आप बड़े बड़े दावे करते हो, हमने तो हमारे महाराष्ट्र स्टेट के लिए ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन आपको सभी नेताओं को पता होना चाहिए, सरकार में जो बैठे हैं, कि एक व्यक्ति को जान गंवानी पड़ती है एक एम्बुलेंस के कारण, तो उस व्यक्ति का हत्यारा कौन? डॉक्टर्स, एम्बुलेंस या कोई और? धन्यवाद। देखते रहिए फिर से बॉगी न्यूज़ चैनल।